हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट 2+ में। जैसा कि आप सभी साथियों को बता दें कि बिहार पुलिस 2024 जो ये आपका एग्ज़ाम चल रहा है, 11 अगस्त को हुआ एग्ज़ाम के सभी कुछ प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। आप देख सकते हैं साथियों, यह क्या प्रश्न दिए गए थे, कैसे आपका आगे आने वाला प्रश्न रहेगा। आइए देखते हैं, एक एक प्रश्न करके हम देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है आपका। यहाँ पर क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो आप सभी को पता है, आप सभी को बताया गया है कि राष्ट्रपति का शक्ति जो है वो अनुच्छेद 53 में है। कहाँ पर? अनुच्छेद 53 में। तो हमको लगता है ये सभी आप लोगों ने सही किया होगा। यहाँ पर ये प्रश्न भी आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है आपका, यह लॉन्च किया गया था, आपके ऑप्शन में रहा होगा 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 ये आपका ऑप्शन में रहा होगा और ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि शीतकाल के समय किस राज्य में बारिश होती है। तो शीतकाल के समय ये ऑप्शन में आपका तमिलनाडु रहा होगा। तो तमिलनाडु जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। तो तमिलनाडु आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार की मुख्य फसल नहीं है। बिहार की मुख्य फसल नहीं है, यह ऑप्शन के हिसाब से था, जिसमें आपके ऑप्शन में चाय दिया गया था। बच्चों ने बताया कि चाय, ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बाकी जो गेहूँ, मक्का, ये सब बिहार में फसल उत्पाद किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये नकटी पक्षी अभ्यारण्य आपका बिहार के जमुई में है। कहाँ पर है? बिहार के जमुई में। जमुई ऑप्शन में रहा होगा, तो ये आपका जमुई, यहाँ पर ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस लोकसभा चुनाव में। तो ये आपका 1977 जो था, 1977 के लोकसभा चुनाव में यह नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हम आप सभी को बताते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एक डाइन में कितने न्यूटन होता है। तो एक डाइन में आप सभी साथियों को बता दें, ऑप्शन में आपके रहा होगा 10⁻⁻5 न्यूटन। ये आपका यहाँ पर सही, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अगस्त 2023 में 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह आपका 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मध्य प्रदेश में था। आपके ऑप्शन में रहा होगा मध्य प्रदेश, या तो मध्य प्रदेश का जो आपका स्थान पूछ ले कहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो इंदौर। कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर में। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। तो संविधान संशोधन सभी को पता है, आपने लोग कर के आए होंगे 368, अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इसी से संबंधित थोड़ा प्रश्न को घुमाकर पूछा कि भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये आपका 368 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में रहा होगा आपके, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह आपका प्रश्न। तो आप सभी को बता दें, ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस। तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो पाई जाने वाली गैस है, यह नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है, यह
आपका सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो आप सभी साथियों को बता दें, जिन साथियों का आगे एग्ज़ाम आने वाला है वे सभी साथी थोड़ा मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। आप जो चीज़ आप पढ़ते हैं बस उसी को दोहराइए, कुछ ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश आप न करिए। और हाँ, एक चीज़ आप ये जानते रहिए कि साइंस से जो है आपका, साइंस से प्रश्न अच्छे बन रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन साइंस से आए हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से मिला। हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिला। तो हड़प्पा वासियों को तांबा जो है वो खेतड़ी ऑप्शन में आपके रहा होगा, वहाँ से मिला था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जयरथ। जयरथ जो हो जाएंगे यह पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। और आपको प्रश्न बताते हैं कि जैसे कि आपके प्रश्न पूछे गए थे कि सामाजिक संविदा, क्या सामाजिक संविदा यह पुस्तक किसने लिखा। सामाजिक संविदा यह किसकी पुस्तक है, किसने लिखा। तो आप सभी को बता दें, वहाँ पर आपके ऑप्शन रहा होगा रूसो। तो रूसो जो है वो है इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और आपको हम बताते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, आप सभी साथियों को बता दें कि सामाजिक संविदा किसकी रचना, ये हो गया आपका। अगला प्रश्न बता दें आपको, एक प्रश्न और आप सभी को बता दें कि पूछा गया था जो आपका 2023 में पर्यावरण दिवस का क्या थीम था, किसका, पर्यावरण दिवस का। तो यह आपका प्लास्टिक निषेध से था। प्लास्टिक निषेध से आपके ऑप्शन में रहा होगा प्लास्टिक निषेध, प्लास्टिक से संबंधित आपका यह इसका थीम था 2023 का। तो आप सभी साथियों को बता दें कि आपका साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप सभी उसको पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न किया गया था कि महिलाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 23 आपके ऑप्शन में रहा होगा। तो ये आपका 23 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे कई सारे प्रश्न आपको बताने हैं जो आपके आने वाले, जो आपका आगे डेट आने वाला है जिसमें आपकी परीक्षा होगी, उसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रहेंगे वो बताए जाएंगे। आप उसको करके जाइएगा और जो कल के एग्ज़ाम के बचे हुए सारे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, आप इनके माध्यम से समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम कैसा कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।